राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, इसलिए निर्जला एकादशी बहुत ज्यादा कठिन होती है। मैं ये कहूँ कि सारे व्रतों में सबसे कठिन व्रत किसका है, तो सारे व्रतों में सबसे कठिन व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। क्योंकि करवा चौथ के व्रत में भी चांद देखकर हम लोग व्रत को खोल लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसके लिए अगले दिन पारण करना पड़ता है। अगले दिन देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत सर्वोत्तम बात है, लेकिन एकादशी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है अगर हमें सही समय पर सही विधि में व्रत का पालन नहीं करा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आती है राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश जी भगवान के प्रेमी थे। भगवत प्रेमी मतलब जब वो चक्की से आटा पीस रहे होते थे तो भगवान अपनी पीताम्बरी से उनको हवा परम भगवत प्रेमी थे। तो सोचिए कि जब भगवान अपने पीताम्बरी से उनके लिए हवा कर रहे थे तो वो भगवान की एकादशी का व्रत करते थे। एक बार ऐसा बात हुई कि जब वो एकादशी का व्रत कर रहे थे, द्वादशी पे व्रत का पारण करने जा ही रहे होते हैं तो दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो दुर्वासा ऋषि को देखकर और महर्षि अम्बरीश जी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा अम्बरीश जी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अहो भाग्य हमारे जो ऋषिवर पधारे। दुर्वासा ऋषि से बोलते हैं, एकादशी के व्रत का पारण है महाराज, आप आ गए हो, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप आइए, बैठिए, विराजमान होइए, खाना खाइए, उसके बाद ही मैं व्रत का पारण करूंगा। ऋषि दुर्वासा बोलते हैं कि व्रत का पारण तो आप ठीक है कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे को स्नान ध्यान करना है। ऋषि दुर्वासा स्नान ध्यान करने चले जाते हैं। महाराजा अम्बरीश जी उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और जब महाराजा अम्बरीश उनका इंतजार कर रहे होते हैं तो इंतजार करते करते काफी समय बीत रहा होता है। और जब काफी समय बीत रहा होता है तो द्वादशी तिथि जो होती है वो क्षीण होने वाली है, अर्थात खत्म होने वाली होती है। तो सभी साधु संतों को बुलाया जाता है, ऋषि गणों को बुलाया जाता है, विद्वानों को बुलाया जाता है कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दे रखा है कि पहले मैं उनको भोजन कराऊंगा, फिर भोजन करूंगा। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब तक आप एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी पे नहीं करते तब तक आपको एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता। तो कृपया करके हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तब सभी ऋषिगण उनको ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप भगवान के चरणों का चरणामृत पी के व्रत का पारण कीजिए। उसके आगे की कथा तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जैसे ही वो चरणामृत पी रहे होते हैं, अचानक से दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे मूर्ख महाराज, तूने मुझे वचन दिया था कि पहले मुझे भोजन पानी कराएगा, उसके बाद अपना व्रत का पारण करेगा, और तू पानी पी रहा है। राजा अम्बरीश बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आती। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आता है, वो अपनी जटा पकड़ते हैं और एक बाल नीचे पटकते हैं। उसमें से कृत्या एक राक्षसी प्रकट हो जाती है जो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ती है। जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ती है, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट हो जाता है। और जब भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया तो वो दुर्वासा ऋषि के पीछे चलने लगता है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास जाते कि महाराज, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे बताइए, ये भगवान का सुदर्शन चक्र तो मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये भगवान का सुदर्शन चक्र तो मेरी जान ही ले लेगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेशक तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन जिनका ये सुदर्शन चक्र है कृपया उनके पास जाइए। दुर्वासा ऋषि भोले बाबा के पास जाते हैं कि मुझको आपका अंत अवतार बोला जाता है, तो कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। भोले बाबा कहते हैं कि भैया, भगवान का जिनका ये सुदर्शन चक्र है कृपया करके उनके पास जाइए। भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि अपने ये सुदर्शन चक्र को महाराज शांत कीजिए, प्रभुदेव अपने सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन, अर्थात मैं भक्त के अधीन हूँ। जिस भक्त की तूने निंदा करी है, अपमान किया है, वही भक्त तेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकता है। दुर्वासा ऋषि महाराजा अम्बरीश के पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं कि आप ही सच्चे भगवत प्रेमी हो, कृपया इससे मेरी रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र से महाराजा अम्बरीश प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन चक्र वहीं पे शांत हो जाता। तो कुल मिला के इस कहानी का शीर्षक ये देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जब भी मैं कथा करती हूँ श्रीमद् भागवत, तब भी ये कथा मैं अवश्य सुनाती हूँ। तो सोचिए, वो राजा थे,
महाराजा थे, महाराजा होते हुए भी सही समय पे व्रत का पारण करते थे। अब एकादशी के व्रत का पारण जो है वो विशेष तौर पे किया जाता है, जैसे कि 18 तारीख को एकादशी जो तिथि है उसका व्रत रखा जा रहा है। अब 19 तारीख को द्वादशी तिथि बहुत कम समय की है, तो 19 तारीख को जो आपको व्रत का पारण करना है वो 6:11 से लेकर 7:28 तक के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। याद रखिए बहुत कम समय मिल रहा है, क्योंकि फिर द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी और हमें पारण द्वादशी तिथि पर ही करना है, तभी हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। 18 तारीख को व्रत रखा है तो 19 तारीख को व्रत का पारण होगा सुबह 6:11 से लेकर 7:28 तक। अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो आपके पास पूरा 1 घंटा ही है व्रत का पारण करने पर। अब व्रत का पारण महाराज करना कैसा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। बड़ी एकादशी है, इसके व्रत के पारण के लिए सुबह सुबह आप खुद स्नान कीजिए, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कीजिए, कराइए। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित कीजिए और उसके बाद आपको चने लेने, चने जानते हो आपको चने लेनी है, उसके 2 टुकड़े करने चाहिए होते हैं। इस प्रकार के आपको चने चाहिए होते हैं, ये जो आपको चने दिख रहे हैं ये इस प्रकार के चने चाहिए होते हैं जो बंदरों को डाले जाते हैं। आप ये ना इसमें से बीच में से बहुत इजीली क्रैक हो जाते हैं, तो इनके 2 टुकड़े आपको ऐसे कर लेने हैं, ऐसे 2 टुकड़े। तो 7 चनों के 14 टुकड़े आपको कर लेने हैं। जब 7 चनों के 14 टुकड़े आप कर लोगे, कुछ इस प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे जैसे ये आप मेरे हाथ में दिख रहे हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को याद करना है और बोलना है, मैंने सच्ची प्रेम निष्ठा से निर्जला एकादशी का व्रत करा है। आप मेरे 7 जन्मों के जो पाप है उनको क्षीण कीजिए, 7 जन्मों के आगे वाले पाप को क्षीण कीजिए। साथ ही के साथ आप मेरी 7 पीढ़ियों को तारिए, 7 मायके की पीढ़ी और 7 मेरे ससुराल पक्ष की पीढ़ी को तारिए। ऐसा बोलते हुए श्री हरि, अगर आप किसी और को इस व्रत का फल देना चाहते हैं तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि इस व्रत का फल मैं किसी और को देना चाहता हूँ तो उसको कृपया करके इस व्रत का फल, ये वाले जो चने हैं ये आपको पीछे फेंक देने। जब आप इसको पीछे फेंक दोगे, चाहे ये पैरों में आए चाहे ये कहीं भी आए, फिर आपको इसका कोई ध्यान नहीं रखना, कूड़े के साथ ये मतलब झाड़ू के साथ ये निकल जाएंगे। कहते हैं इन चनों से व्रत खोलने से आपका क्या होता है, व्रत मतलब खाने नहीं है चने, इनको फेंकने से आपके 7 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। इनको फेंकने से आपकी 7 पीढ़ियां मायके की, 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की तर जाती हैं, तो इनका बहुत विशेष महत्व बताया गया। उसके बाद मीठा शरबत बनाइए, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए और कम से कम 10 लोगों को पानी अवश्य बांटिए। अगर नहीं बांट सकते दीदी तो फिर क्या करें, तो 10 फ्रूटी ले लीजिए और 10 फ्रूटी अवश्य बांट दिए। इतनी सुबह सुबह दीदी कैसे करें, तो फिर खिचड़ी बना लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाइए सबसे पहले, और 10 फ्रूटी के पैसे निकाल के रख लीजिए, या फिर 10 फ्रूटी भगवान के समक्ष रख दीजिए कि जब भी मेरे पास समय मिलेगा मैं इन फ्रूटी का दान आज के दिन अवश्य करूंगी। अभी तो एकादशी द्वादशी तिथि बहुत क्षीण होने वाली है। उसके बाद लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया है उस जल का आपको 7 बार पान करना है तुलसी दल पीकर। उसके बाद आपको मीठा शरबत पीना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसके बाद मीठा शरबत पीते हैं, उसके बाद मोशन एकदम से भागते हैं और पतली सी पोटी आती है, ठीक है ना, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद जी भर के पानी पीजिए। उसके बाद जो आपने खिचड़ी बना रखी है या फिर खीर बना रखी है, चावल का कुछ भी आपको खाना होता है, चाहे एक चावल का दाना खाएं लेकिन खाना जरूर होता है। तो इस प्रकार से आपको एकादशी के व्रत का, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करना है। देखिए अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो ये नीचे जो नंबर दिया गया है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन सी साइट लेनी चाहिए, मतलब बिजनेस करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए, बिजनेस में उसका स्कोप है या जॉब में, अगर जॉब भी करनी चाहिए तो किस फील्ड में उसकी जॉब का करियर बनेगा, आपके बॉयफ्रेंड के साथ या आपके हस्बैंड के साथ आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, या फिर आप पूरी कुंडली बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, अपना लक्की नंबर, लक्की कलर, आप लोग अपना पता कर सकते हैं, राजयोग है या नहीं है, आगे जाके आपकी किस्मत किस प्रकार से काम करने वाली है, ये सभी जानकारी आप मेरे को इस वीडियो के माध्यम मतलब कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटे से छोटे बच्चे की कुंडली दिखाकर आप उनका जो ग्रह है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है, मुझे पता चला कि उसकी कुंडली में एक ग्रह जो है वो नीच भाव में है, तो मैं उसके उपाय उसको कराती हूँ, जैसे कि उस रंग के कपड़े पहनाती हूँ। तो ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए पहले 10 गिलास या 11 गिलास किसी को पानी पिलाइए, उसके बाद आप पानी पीजिएंगे तो उसका बहुत महत्व है, नहीं तो आप पैसा भी निकाल के
रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। एक बार